हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कॉलम्स को स्प्लिट करना। अगर आपके पास ऐसे कॉलम्स हैं जिसके डेटा को आप डिफरेंट कॉलम्स में देखना चाहते हैं तो आप उनको इजीली पावर क्वेरी की हेल्प से स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर आप अपने डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं जिसमें उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ है एक ही कॉलम के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अब दो डिफरेंट कॉलम्स बन जाएं जिसमें स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम अलग कॉलम में आए और लास्ट नेम दूसरे कॉलम में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो टेबल है उसमें कहीं भी आप क्लिक करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज। अगर आपके पास आइकन अलग से नहीं है तो आप गेट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अदर सोर्स, एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी जो मेरा डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा और वहाँ पे हम अपने कॉलम्स को स्प्लिट करेंगे। तो डेटा मेरा यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है और डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब जो ये स्टूडेंट का नेम है, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। कॉलम मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। होम टैब में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म ग्रुप में आपको स्प्लिट कॉलम की ऑप्शन मिलेगी, या फिर आप कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको स्प्लिट कॉलम की ऑप्शन दिखाई देगी। स्प्लिट कॉलम ऑप्शन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट और बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, देखिए जैसा आपके पास डेटा होता है, डेटा पे डिपेंड करता है कि आपने उस डेटा को किस वे में स्प्लिट करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नेम को स्प्लिट करना है, फर्स्ट नेम अलग लिखना है और लास्ट नेम अलग लिखना है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की ऑप्शन को नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट नेम है, किसी स्टूडेंट के डेटा में जो फर्स्ट नेम है वो 5 कैरेक्टर्स का है, किसी का 6 कैरेक्टर्स का है, किसी का 4 कैरेक्टर्स का है। तो ये मेरे यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे ऑप्शन को यूज़ नहीं करने वाली। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगी बाय डिलिमीटर। यहाँ पे जो डिलिमीटर यूज़ हुआ है वो क्या है, स्पेस। फर्स्ट नेम के बाद मैंने स्पेस लिख के लास्ट नेम लिखा है। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो देखिए पावर क्वेरी ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे ट्रेस करके स्पेस दे दिया है, क्योंकि मैंने अपने कॉलम में स्पेस को यूज़ किया है। तो यहाँ से आप अपना डिलिमीटर सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना डिलिमीटर ऐड करेंगे। अब ऑलरेडी मेरा यहाँ पे स्पेस है तो मैं स्पेस को सिलेक्ट करूँगी। अब मुझे स्प्लिट कैसे करना है, तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले मैं बात करूँगी लेफ़्ट मोस्ट डिलिमीटर की। लेफ़्ट मोस्ट डिलिमीटर का मतलब क्या है, जैसे मेरा नाम शुरू हो रहा है आरती, देन स्पेस, देन सिंगला, जो फर्स्ट मेरा स्पेस आया है ये मेरा लेफ़्ट मोस्ट डिलिमिनेटर है जब मैं अपने नाम को आगे से पढ़ना शुरू करूँगी। अगर वहीं पे मैं बात करूँ राइट मोस्ट डिलिमिनेटर की, तो ये होता है कि जब मैं अपने नाम को पीछे से देखना शुरू करूँगी, पीछे से जो सबसे पहली स्पेस आएगी वहाँ से मेरा जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 नाम होते, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, और मैं यहाँ पे यूज़ करती राइट मोस्ट डिलिमीटर, तो उस केस में जो मेरा डेटा स्प्लिट होता वो कैसे होता, जो लास्ट नेम है वो अलग हो जाता और फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम अलग कॉलम में आ जाते। नेक्स्ट है ईच अक्रेंस ऑफ द डिलिमीटर।
अब इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज कीजिए कि 3 नाम हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों में 2 बार स्पेस यूज़ हुआ है, तो जब जब स्पेस आएगी वहाँ से आपका कॉलम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती तो मेरे पास 3 नाम, 3 कॉलम्स बन जाते, एक में फर्स्ट नेम, सेकंड में मिडिल नेम और लास्ट में लास्ट नेम। तो अब मुझे सेपरेट कैसे करना है इसको, आरती अलग हो जाए, सिंगला अलग हो जाए, तो मैं लेफ्ट मोस्ट लिमिटर को सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट आ जाती हैं आपके पास एडवांस्ड ऑप्शंस। इसमें है कि आपने जो स्प्लिट करना है वो कॉलम्स में करना है या फिर रोज में। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम सिलेक्ट होता है, मुझे इसको कॉलम्स में स्प्लिट करना है। अगर मैं रोज करूंगी तो यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। सबसे पहले जो मेरा रिकॉर्ड है वो आरती के लिए बनेगा, आरती, देन क्लास 1, रोल नंबर L001 और ये फ़ोन नंबर। नेक्स्ट हमारी रो ऐड हो जाती है सिंगला, देन सेम क्लास 1, रोल नंबर L001 और सेम फ़ोन नंबर। तो मेरा जो डेटा है वो रिपीट हो जाता, तो मुझे इसको स्प्लिट करना है बाय कॉलम्स, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बाय कॉलम्स। तो कॉलम ऑलरेडी सिलेक्ट है तो मुझे यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको करूँगी ओके। तो देखिए फर्स्ट नेम अलग हो गया है, लास्ट नेम अलग हो गया है। अब इनके जो हेडर हैं उनका मैं नाम चेंज कर देती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे हेडर पे और टाइप कर देंगे, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगी लास्ट नेम और एंटर। तो मेरे हेडिंग्स भी चेंज हो गए हैं, तो मेरा फर्स्ट नेम अलग हो गया है, लास्ट नेम अलग हो गया है। अब टर्न आती है रोल नंबर को स्प्लिट करने की। अगर आप रोल नंबर ध्यान से देखिए तो L001, L002, L003, तो ये आगे L क्या है, ये बेसिकली है सेक्शन के लिए, लिली सेक्शन के ये स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए इनके रोल नंबर के आगे L लिखा हुआ है। तो अब मैं चाहती हूँ ये L अलग हो जाए और रोल नंबर की लिस्ट मुझे अलग मिल जाए। तो इस कॉलम को भी मुझे सेपरेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। तो अगर आप मेरा डेटा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो रोल नंबर्स में नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं टोटल 4 हैं, चाहे रोल नंबर 1 के लिए देख लीजिए या रोल नंबर 15 के लिए देख लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 4 हैं। तो जब मैं स्प्लिट कॉलम की ऑप्शन में आऊँगी यहाँ पे मैं इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकती हूँ, बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स, बाय पोजीशन, क्योंकि L की पोजीशन फिक्स है फर्स्ट, तो अगर मैं बाय पोजीशन भी इसको करूँगी स्प्लिट तो ये भी इजीली हो जाएगा। और मैं इसमें जो थर्ड ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ वो है बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। ये L मेरा नॉन डिजिट है और बाकी मेरे डिजिट्स हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी यूज़र्स को कि वो अपने डेटा को ध्यान से देखें। आपका डेटा जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको स्प्लिट करें। अब टर्न आती है सबसे पहले रोल नंबर को नंबर ऑफ करेक्टर्स से मैं इसको स्प्लिट करूंगी। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स में यहाँ पे लूंगी 1, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है इसको स्प्लिट करने के। एक है वंस एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट से मेरा करेक्टर 1 होगा वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो L अलग हो जाएगा, 001 अलग हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है वंस एज फार एज राइट एज पॉसिबल, तो ये मेरा राइट से डेटा को उठाने शुरू करेगा। राइट से सबसे पहला करेक्टर है 1, तो सिर्फ 1 अलग हो जाएगा और L00 अलग कॉलम में आ जाएंगे। अगर मैं थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ रिपीटेडली, तो इसने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ करेक्टर्स 1 दिए हैं, सबसे पहले इसने L आइडेंटिफाई किया, एक करेक्टर हो गया, यहाँ से वो स्प्लिट कर देगा, देन दोबारा से रिपीट करेगा, 0 पे पहुँचेगा, एक करेक्टर आ गया, फिर से वो स्प्लिट कर देगा। मींस L001 के अगर मैं रिपीटेडली वो नंबर ऑफ करेक्टर्स 1 लेके इसको स्प्लिट करूँगी, ये टोटल 4 कॉलम्स मेरे क्रिएट करेगा, एक L के लिए, देन 0 के लिए, देन 0 के लिए, देन 1 के लिए। तो मुझे लेफ़्ट से इसको स्प्लिट करना है, तो मैं लिखूंगी वंस एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल।
तो यहाँ पे भी एडवांस्ड ऑप्शन में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, मुझे इसको कॉलम्स में स्प्लिट करना है और इसको मैं करूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं एल मेरा सेपरेट हो गया है और रोल नंबर मेरे सेपरेट हो गए हैं, लेकिन जो रोल नंबर है अब ये 001 की जगह 1 2 3 आ गए हैं, क्योंकि इनकी जो डेटा टाइप है वो पावर क्वेरी एडिटर ने चेंज कर दी है। अब ये होल नंबर बन चुके हैं, पहले ये टेक्स्ट था। तो अगर मैं इसके डेटा टाइप को चेंज कर देती हूँ, तो मैंने टेक्स्ट किया और इसको रिप्लेस किया, तो देखिए ये वापस 001 आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से अप्लाइड स्टेप्स से इसको हटा देंगे, स्प्लिट भी नहीं करेंगे। तो अब मैं दोबारा आपको इसको स्प्लिट करके दिखाती हूँ सेकंड ऑप्शन से बाय पोजीशन। तो इस केस में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पोजीशन से आपने इसको स्प्लिट करना है, जैसे एल अलग करना है तो एल फर्स्ट पोजीशन पे है तो मैं वाई 1 करूँगी यहाँ पे, तो एल मेरा यहाँ पे इस केस में डिलीट हो जाएगा, बाकी 001 सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने बाय पोजीशन किया और यहाँ पे मुझे पोजीशन देनी है बाय 1 और इसको करूँगी ओके। तो देखिए एल यहाँ से हट चुका है, आपका 1 2 3 फिर से आ गया है, क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर ने इसके टेक्स्ट टाइप को चेंज कर दिया है। अब हम अगर इसको क्लोज कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये वापस टेक्स्ट में आ चुका है डेटा टाइप, तो ये 001 बन चुका है। इसको भी मैं अभी क्लोज करूँगी, क्योंकि अब हम स्प्लिट करेंगे इसको थर्ड ऑप्शन से, दैट इज़ बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, क्योंकि मेरे यहाँ पे डेटा में नॉन डिजिट हैं और डिजिट हैं। तो मैं जैसे ही नॉन डिजिट टू डिजिट पे क्लिक करूँगी तो देखिए इमीडिएटली एल मेरा अलग हो गया है और बाकी जो मेरे रोल नंबर्स हैं वो अलग हो गए हैं। तो आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि किस मेथड से वो स्प्लिट हो सकता है। तो इस तरह डेटा को आप इजीली स्प्लिट भी कर सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस अगर आप डेटा में करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े इजी वे में इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पावर क्वेरी के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी फ्री प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।